आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है मान लीजिए दो अज्ञातों में तीन युगपत रेखीय समीकरण है। हलों की संख्या क्या हो सकती है अगर वे है तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को दो रेखिक समीकरण के दो अज्ञात में तीन रेखिक समीकरण के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तीन रेखीय समीकरण। तो अगर हम लोग रेखीय समीकरण का मानक रूप देखेंगे, मानक रूप अगर हम लोग देखेंगे रेखीय समीकरण का मानक रूप, तो रेखीय समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है आपका इस फॉर्मेट में होता है। क्या होता है वो? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है। ये क्या है? इसमें क्या है आप, इसमें जो हम लोग बोल सकते हैं, इसमें चरों की संख्या यानी दो दो चर वाले रेखिक समीकरण है। दो चर वाले रेखिक समीकरण, ठीक है, रेखिक समीकरण है ये। दो चर वाले रेखिक समीकरण है। ठीक है, तो ये दो चर वाले रेखिक समीकरण है। ठीक है, तो अगर दो चर वाले एक रेखिक समीकरण होता है तो उसका जो हलों की संख्या होती है, हलों की संख्या अनेक होगा। ठीक है, हलों की संख्या का अगर बात करेंगे, हलों की संख्या, तो हलों की संख्या का अगर हम लोग बात करेंगे तो वो अनेक होता है। एक रेखिक समीकरण का, एक दो चर वाले रेखिक समीकरण का हलों की संख्या अनेक होगा। लेकिन वही एक और अगर आ जाता है, जैसे ये मान लेते हैं a1x, ये हो गया आपका, ये हो गया। ठीक है, एक और अगर मान लेते हैं रेखिक समीकरण आ जाता है एक और, जैसे मान के चलिए यहाँ पर a2x प्लस b2y प्लस c2z, सॉरी c2 यहाँ पर z नहीं होगा, c2 यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो इस c2z नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ c2 होगा, इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, इक्वल टू 0, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्थिति में देखिए, इस स्थिति में हलों की संख्या का अगर, हलों की प्रकृति का अगर बात करेंगे, हलों की प्रकृति का अगर बात करेंगे हम लोग, प्रकृति का, तो ये क्या हो सकता है? देखिए, नंबर 1, या तो अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा, या तो फिर क्या होगा? अनेक हल होगा, अनेक हल होगा, या तो फिर क्या होगा? कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर एक और समीकरण दे देगा, ठीक है, एक और समीकरण दे देगा, मान के चलिए यहां पर एक और समीकरण है a3x प्लस b3y, ठीक है, प्लस यहां पर एक और आ जाएगा आपका c3 इक्वल टू 0। देखिए, तो मिनिमम है ना, अगर हम लोग बात करेंगे, देखिए यहां पर ये इतना सारा आ गया, तो यहां पर क्या है, यहां पर इस कंडीशन में भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस स्थिति में भी हम लोग बोल सकते, जैसे मान लेते हैं यहां, सपोज दैट यहां से इसका अनेक हल आता है, ये दोनों से इसका अनेक हल आएगा। ठीक है, ये दोनों से अगर मान लेते हैं अनेक हल आएगा, मान के चलिए सपोज दैट कि यहाँ पर ये दोनों का एक हल आ गया, ये दोनों का एक हल आ गया, x बराबर, मान के चलिए सपोज दैट x बराबर यहाँ पर m आ गया। ठीक है, और y बराबर मान के चलिए यहाँ पर n आ गया। जो ये दोनों समीकरण को जो है, ये जो इसका वैल्यू जो है, ये दोनों समीकरण को मान लेते हैं, ये क्या कर रहा है, ये दोनों समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, यानी इसको हम लोग यहाँ पर वैल्यू इसका पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पर देखिए, ये तो अब या इस तरह से बहुत सारा आ सकता है,
जैसे मान के चलिए x इक्वल टू m1 y इक्वल टू n, ये भी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर चेक करके देखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे। तो जो इसको भी सेटिस्फाई कर देगा, यानी इस समीकरण में रखेंगे तो ये भी इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, हम लोग बोलेंगे कि ये तीनों समीकरण का एक ही हल हो गया, वो क्या हो जाएगा, m1 और n1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस कंडीशन में इस स्थिति में जो हल आएगा, केवल एक ही हल हो सकता है। ठीक है, केवल क्या होगा, एक ही हल होगा, अनेक हल तो बोल नहीं सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा, केवल एक ही हल होगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन और कंसेप्ट समझ में आ गया, और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।